नमस्कार सभी भैया बहनजियों को हमारे YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी मनोविज्ञान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा वर्तमान समाज में प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के प्रकार क्या हैं, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो आज का, क्योंकि साइकोलॉजी के ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स पाने के लिए आप लोग हमारी साइकोलॉजी की लगातार क्लास देखते रहिए। इस यूट्यूब चैनल पर हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको क्लास ली जाती है। और यदि किसी भी भाई बहन जी को इन नोट्स की आवश्यकता हो तो आप लोग टेलीग्राम बॉक्स में आपको लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग इसकी PDF पूरी डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, निःशुल्क रहेगी। आप लोग पूरा पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी सरल भाषा में ये नोट्स हैं, एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, वर्तमान समाज में शिक्षा की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में। तो देखिएगा, शिक्षा को अंग्रेजी के अंतर्गत एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द के एजुक्टम शब्द से बना है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है, और यहाँ पर ई प्लस ड्यूको का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर प्रस्तुत करना, अर्थात एजुकेशन का अर्थ बालक के अंदर जो भी गुण विद्यमान होते हैं उसे निकाल करके प्रकट करना ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को खोलने की प्रक्रिया हमारी शिक्षा कहलाती है। और अब हम मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषा दी थी शिक्षा की, वो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्लूटो साहब ने कौन सी परिभाषा दी थी, जरा देखिएगा आप लोग। उन्होंने बताया था कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ले लेना इच्छा है। यानी अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है और अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। यानी किसी भी व्यक्ति को अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा था, यदि आप लोग अज्ञान इस जीवन में रह रहे हैं तो आपके जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लूटो साहब ने बताया था। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने भी इसका वर्णन किया है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति को बोलना, चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। ये महर्षि वेदव्यास ने बताया था, जो महाभारत के रचयिता थे, उनके अकॉर्डिंग ये परिभाषा है। अब शिक्षा की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा, पहली विशेषता, शिक्षा के द्वारा ही बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक भावी जीवन की तैयारी करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक नैतिक विकास संभव करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक में मानवीकरण का विकास होता है। इससे व्यक्ति के अंतर्गत आत्मनिर्भरता बनती है, यानी व्यक्ति स्वयं सेल्फ डिफेंस बनने लग जाता, आत्मनिर्भरता आने लगती है और वह आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम बनता है। जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार होता है। सामाजिक नियमों का ज्ञान होता है। कुरीतियों में विनाश करने में सहायक होती है और सामाजिक भावना का विकास होता है। भावात्मक एकता उत्पन्न होती है। अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है और वातावरण से समायोजन करना सीख लेता है। ये शिक्षा एक ऐसा गुण है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बताया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो व्यक्ति पी लेता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शिक्षा से चरित्र का निर्माण एवं विकास होता है, ये प्रमुख उद्देश्य है इसके। दूसरा है कि शिक्षा से शारीरिक विकास भी संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे कौन सी वस्तु उपयोगी होगी। शिक्षा से ही ज्ञान और जीविका उपार्जन का कार्य संपन्न होता है और बिना शिक्षा से मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जीवन बेकार चीज़ है। शिक्षा के बिना तो जीवन बेकार चीज़ है, ऐसे हमारे साइकोलॉजिस्ट मानते थे।
आगे बताया कि शिक्षा से ही सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है और शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक को उसकी संस्कृति और धर्म पर बने जितने भी नियम हैं उसे वो सब शिक्षा के माध्यम से मालूम हो जाते हैं। व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने के तरीके और सलीके सीख लेता है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा से ही प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन, कर्तव्य परायणता आदि का विकास भी होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग पर डे ऐसी ही क्लास लीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की। करंट की क्लास भी आप लोगों के लिए इस चैनल पर मिलती है। प्रतिदिन आप लोग करंट भी पढ़ सकते हैं। और शिक्षा के प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहली शिक्षा है औपचारिक, दूसरी है अनौपचारिक और तीसरी है निरौपचारिक। सबसे पहले अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो ज़रा देखिएगा आप लोग। तो यह शिक्षा एक नियमित शिक्षा प्रणाली है। जैसे स्कूल होगा तो आप लोग प्रतिदिन विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय जाओगे, यानी जिसका एक नियत समय पर खुलना और बंद करने का समय होगा। अध्यापक निर्धारित होते हैं और पाठ्यक्रम भी उसमें निर्धारित होता है। ये एक औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूसरे नंबर की है अनौपचारिक शिक्षा। तो इस शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की व्यावहारिकता नहीं की जाती। यह शिक्षा समय या नियम होती है। यह आडंबर रहित और जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। एक औपचारिक शिक्षा होती है जिसका जीवन के अंतर्गत कोई रोक टोकने का काम नहीं होता। आप लोग अनौपचारिक शिक्षा को पूरे जीवन भर तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद में अपनी निरौपचारिक शिक्षा। इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया शिक्षा जिसके अंतर्गत आता है। इसमें बालक को अपने परिवार और समाज से भी प्राप्त हो सकती है। यह शिक्षा बहुआयामी शिक्षा होती है जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करें और तो ही सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब और लाइक नहीं करें। दिल से ही सब्सक्राइब और लाइक करें बस। उसके बाद में बात करते हैं हम वैदिक काल में शिक्षा की भूमिका। तो प्रारंभिक शिक्षा करने की आयु ब्राह्मण वर्ग को 8 वर्ष की थी, क्षत्रिय को 11 वर्ष की थी और वैश्य को 12 वर्ष की, और शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी जो गुरु के घर या फिर गुरुकुल में प्राप्त की जाती थी, जिसका स्रोत वेद होते थे। यानी वेदों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे गुरु अपने शिष्यों के लिए। इस समय की तरफ शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की तरफ विभाजित नहीं थी, अर्थात सबके लिए एक समान शिक्षा थी। जिस तरीके से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपको प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा की तरह आपको जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली विभाजित की गई है, प्राचीन समय के अंतर्गत वैदिक काल में इस शिक्षा का कोई विभाजन नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था। शिक्षा प्रारंभ होने से पहले याद रखें आप लोग, जब वैदिक काल के अंतर्गत विद्यार्थी या शिष्य अपने घर से जाता था शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, तो सबसे पहले उसका चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था, जिससे विद्यालय प्रारंभ संस्कार भी कहते हैं। गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद में उपनयन संस्कार होता था। ये याद रखें आप लोग। शिक्षा प्रारंभ करने से पहले तो चूड़ा कर्म होता था जिसे विद्यालय प्रारंभ संस्कार कहते हैं, और जब गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसके बाद में उसका उपनयन संस्कार किया जाता था गुरु के द्वारा। उपनयन का अर्थ होता है, याद रखें आप लोग, गुरु के पास में जाना। यानी उप का अर्थ होता है पास और नयन का मतलब ले जाना, यानी कि गुरु के पास में ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। वैदिक काल की शिक्षा 12 वर्षों तक चलती थी, ये आप लोग याद रखें। और वैदिक काल का पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक होता था, जिसमें उसकी मुख्य विषय संस्कृति होती थी। बच्चे को गुरु के माध्यम से अपने सामाजिक तत्वों का ज्ञान कराया जाता। शिक्षा केवल और केवल संस्कृति और सभ्यता की दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उनको उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, विज्ञान, सैन्य शिक्षा और अर्थशास्त्र ये विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। 12 वर्ष की आयु के पश्चात एक समापवर्तन
संस्कार होता था, जिसे हम शिक्षा समाप्त संस्कार भी कहते हैं। जिस तरीके से आप लोग विद्यालय में जाते हो तो विद्यालय के दरवाजे पर लिखा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ज्ञानार्थ प्रवेश। ज्ञानार्थ प्रवेश ये अपना लिखा होता है, उसके बाद ज्ञान के लिए प्रवेश करें। और अंत में एक शब्द और लिखा था, सेवार्थ प्रस्थान। सेवार्थ प्रस्थान, ये दो शब्द लिखे होते हैं प्रत्येक विद्यालय के गेट पर, यानी कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, यानी कि ज्ञान के लिए आप लोग प्रवेश करिए और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सेवा करने के लिए अपने घर को प्रस्थान कीजिए। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके की शिक्षा प्राचीन काल में भी थी। तो बच्चे को जब गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था शिक्षा प्रारंभ होने से पहले, और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उसका समापवर्तन संस्कार होता था, यानी समाप्त शिक्षा हो जाती थी। अब यहाँ पर हम कुछ वेदों के ज्ञाताओं के नाम भी दिए जाते थे। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी भी शिष्य को एक वेद का ज्ञान हो जाता था तो उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी। जैसे आजकल वर्तमान में कोई बच्चा 5वीं पास कर लेता है तो उसे प्राथमिक कहा जाता, 8वीं पास कर लेता है तो उसे उच्च प्राथमिक कहा जाता, 10वीं पास कर लेता है तो उसे माध्यमिक कहा जाता, और इंटर पास कर लेता है तो उसे उच्च माध्यमिक कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसे स्नातक बोलते थे। उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी यदि किसी विद्यार्थी को एक वेद का ज्ञाता होता तो उसे स्नातक कहते, 2 वेद का ज्ञाता होता तो उसे वसु कहते, 3 वेद का ज्ञाता होता तो उसे रुद्र कहते, और 4 वेदों का यदि किसी बच्चे को ज्ञान हो जाता तो उसे आदित्य के नाम से कहा जाता था। ये पहले उपाधियां दी जाती थी गुरुकुल के अंतर्गत। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण से चलती थी और जिसका प्रबंध ब्राह्मणों के हाथ में होता था। शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, उच्च वर्ग के लोग अनुदान दिया करते थे, जिसका गुरुकुल का कार्य आसानी से चल जाता था। पहले ये शिक्षा थी। शिक्षा का आकार पुस्तकीय न होकर के केवल और केवल मौखिक ही शिक्षा दी जाती थी, और वहाँ पर कोई आवासीय व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं थी। गुरुकुल में ही गुरु के पास में रह कर के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। अब ये तो हमारी हिंदू धर्म की वैदिक शिक्षा हुई। अब बात करते हैं हम बुद्धकालीन शिक्षा की, कि बुद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी, कैसे संस्कार किया जाता था विद्यालय गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले। बुद्धकालीन शिक्षा की प्रवेश की आयु याद रखें आप लोग 6 वर्ष से 8 वर्ष की थी, और इस शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु मठ था, यानी कि बुद्ध धर्म के अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो मठ के अंतर्गत दी जाती थी। मठों में प्रवेश करने से पहले बच्चों का प्रवज्जा संस्कार होता था। ये साइकोलॉजी के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा संस्कार होता है, तो याद रखें आप लोग कौन सा होता है, प्रवज्जा संस्कार होता है। अब प्रवज्जा संस्कार होता क्या है, आप लोग ये देखिएगा इसके बारे में डेफिनेशन, कि इस संस्कार के अंतर्गत बालक अपना सिर मुंडवा करके, पीले वस्त्र धारण करके, चौकी पर बैठ करके गुरु को प्रणाम वंदना करता था। इसके बाद वह मठ का एक छात्र बन जाता। वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार के बाद में 3 शपथ ली जाती थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में जब प्रवज्जा संस्कार हो जाता तो विद्यार्थी को 3 शपथ दिलाई जाती थी, वो आप लोग याद रखें। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 शपथ विद्यार्थी को बुद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत प्रवज्जा संस्कार होने के बाद दी जाती थी, ये आप लोग याद रखें। और इस शपथ के बाद में बालक को 10 कठोर नियमों का पालन करना पड़ता। अब वो 10 कठोर नियम भी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। पहला, चोरी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना यानी झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना, वर्जित समय पर भोजन नहीं करना,
मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, श्रृंगार की वस्तु का उपयोग नहीं करना, सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं दान में नहीं लेना, नहीं देना, नृत्य संगीत और तमाशों से दूर रहना, ये 10 बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कठोर नियम थे उनका विद्यार्थी को पालन करना पड़ता। आगे प्रव्रजन संस्कार की अवधि 12 वर्ष की होती थी, यानी कि प्रवेश तो 6 से 8 वर्ष के बीच में लेता था, ये याद रखें बौद्ध धर्म में। लेकिन प्रस्थान कब करता, ये आप लोग याद रखें 12 वर्षों तक। ठीक है, 12 वर्षों तक उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती बौद्ध धर्म में, और बालकों को सिद्धिरस्तु पोथी का अध्ययन करना पड़ता, जिसमें 49 अक्षर होते थे और इन्हीं के अंतर्गत 5 विद्या ग्रहण होती थी। अब वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 5 विद्या याद रखें आप लोग। पहली थी शब्द विद्या, दूसरी थी वस्तु और स्थान विद्या, तीसरी थी शिल्प विद्या, चौथी थी चिकित्सा विद्या और 5वीं थी अध्यात्म विद्या। ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत विद्यार्थी को प्रव्रजन संस्कार की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब वो अपने बालक घर को जाता तो उसे 5 विद्याएं सिखाई जाती थी और उनका उसे जीवन भर अनुसरण करना पड़ता था। और वो 5 विद्याएं आप लोगों के सामने लिखी हुई है, याद कर लें आप लोग इनको। प्राथमिक कक्षाओं की बात करते हैं तो अब देखिएगा, प्राथमिक कक्षाएं 12 वर्ष तक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा 20 वर्षों तक चलती थी पहले, जिसे हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। अब उपसंपदा संस्कार तो इन्हें कहते हैं, लेकिन अब उपसंपदा संस्कार होता क्या है आप लोग ये देखिएगा। उपसंपदा संस्कार के बाद बालक भिक्षुक बन जाता, किसमें, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। उपसंपदा संस्कार में बालक भिक्षुक बन जाता, अर्थात संघ का स्थायी सदस्य बन जाता था। अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का भी प्रावधान था। महिलाओं को भिक्षुणों के रूप में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में हिंदू धर्म के लिए महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए निषेध माना जाता था, शिक्षा ग्रहण करना महिलाओं के लिए वर्जित था। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु चांडालों के लिए माता पिता की अवहेलना करने वाले विकलांग और कानों से बहरे नपुंसक और चरित्रहीन बालकों को कोई भी नहीं दी जाती थी। ये प्रावधान था बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब छात्र संबंधी क्या नियम बताए जाते थे, ये याद रखें कि सादा जीवन, साधारण वस्त्र, अत्यंत कठोर अनुशासन जीवन और तत्पर रहने की प्रतिज्ञा भी ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत छात्रों को जीवन संबंधी ये नियम बताए जाते थे। पाठ्यक्रम क्या होता था इसका, जरा आप लोग ये भी याद रखें। धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और संस्कृति, इन सभी विषयों का आधार संस्कृत के माध्यम से किया जाता था। इसके अलावा बाकी विषयों का आधार किस में माना जाता था, पाली भाषा के अंतर्गत दिया जाता था। यह पाठ्यक्रम था बौद्ध धर्म के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने का। शिक्षण की विधियों की अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, तो देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह जो होते थे शिक्षा देते थे, और प्राथमिक शिक्षा उनकी मकतब में दी जाती थी, और उच्च प्राथमिक जो शिक्षा थी वो मदरसों में दी जाती। भाषा का माध्यम था अरबी और फारसी, भाषा का माध्यम अरबी और फारसी था, आप लोग ये भी याद रखें। ठीक है, ये उच्च प्राथमिक मदरसों में होती थी, अरबी फारसी माध्यम था भाषा का, और प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अगली वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपना ज़रूर ओपिनियन बताएं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लगें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले
7वीं वीडियो के साथ में आगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।